Good morning, student. Today we will discuss about circle. We discuss about circle basic to higher level. Today we start from basic. This is circle. This is the center where we set compass. जहां पर हम कंपास रखते हैं यानी प्रकार भी बोलते हैं जिसको प्रकार रख के यहाँ पर हम पेंसिल को घुमाते हैं तो ये सर्कल बनता है। जहां पर प्रकार रखी जाती है वो होता है सेंटर, ये एक पॉइंट होता है। उसके बाद ये जो लाइंस हैं जो सेंटर में से पास करती हैं और सर्कल के दोनों तरफ टच करती हैं, इनको बोलते हैं डायामीटर। ये सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। इट डिवाइड्स सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। उसके बाद है ये सेंटर से एक तरफ जा रहे हैं जो इन लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये डायामीटर का हाफ होते हैं और इनको बोलते हैं रेडियस। नेक्स्ट है कोड। कोड क्या, जो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है पर सेंटर में से पास नहीं हो रही होती और ये सर्कल के अंदर ही रहती है तो इसको बोलते हैं कोड्स। और इसमें एक आपने बात याद रखनी है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। उसके बाद है सेकंड। सेकंड क्या होती है, ये सर्कल को दो हिस्सों में काटकर बाहर निकल जाती है। सेकंड और कोड में ये फर्क होता है, ये अंदर ही रहती है, ये बाहर निकल जाती है, इसको बोलते हैं सेकंड। नेक्स्ट है टेंजेंट, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। जो लाइन सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पर टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जिस पॉइंट पे टच करती है सर्कल को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है जो इसकी बाउंड्री होती है सर्कल की, लेंथ ऑफ बाउंड्री। उसके बाद एरिया। एरिया होता है जो बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, उसको हम बोलते हैं एरिया। जो ये सारी जगह है ना, जो जिसको इस बाउंड्री ने या सर्कमफ्रेंस ने घेरा हुआ है, तो वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है माइनर और मेजर सेक्टर। दो रेडियस हैं, ये रेडियस है जो मैंने पहले आपको बताए थे। दो रेडियस ने जितनी जगह घेरी हुई है, जो कम जगह है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो ज्यादा वाली है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसी तरह माइनर सेगमेंट एंड मेजर। एक कोड है जिसने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो कम वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और जो ज्यादा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। आगे है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और आर की जगह d/2 भर लो, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। रेडियस से डबल होता है डायामीटर, या डायामीटर से हाफ होता है रेडियस। आर की जगह आप d/2 लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ निकालनी हो वो 2πr और पाई इंटू डी से भी निकल सकती है। 2r की जगह आप d लिख सकते हो क्योंकि 2r दो रेडियस से एक डायामीटर बनता है, ठीक है। आपको पता ही होगा भी जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है और जो डायामीटर होता है वो रेडियस से डबल होता है। दोनों में से एक जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आप लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है जिस पे हमने दो टेंजेंट ड्रा किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब जो सर्कल के बाहर है। ये चीज़ हम फिगर से देखेंगे, P से A और P से B। P एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं P से A, P से B सर्कल को, और इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। PA PB के बराबर होगा, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। नेक्स्ट है रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया। ये आया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिला है सेंटर से आकर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यानी 90 का। तो ये क्या हुआ, रेडियस क्या हुआ, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड। जो कोड होती है उसको जो होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल पार्ट में ड्रा कर देता, डिवाइड कर देता है। तो ये O से
ओपी हमने ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ए से पी और बी से पी क्या होगा, इक्वल होगा। पहले मैंने आपको जैसे बताया था, दो रेडियस के बीच में जो होता है वो सेक्टर होता है। तो वहां पर जब दो रेडियस आपस में इंक्लाइन करेंगे, वो वहां पर एक थीटा बनेगा, यानी एंगल बनेगा। उस एंगल का नेम हमने थीटा रख दिया। तो उस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे भी, मतलब ये कितनी जगह है, ये वाली, ये दोनों रेडियस के बीच में कितना एरिया या स्पेस है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे सेक्टर का, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये थीटा बाय 360 क्यों लगाते हैं, क्योंकि पूरा सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360, और उसमें से जो इतना हिस्सा होता है वो होता है थीटा। जैसे देखिए सर्कल के चार हिस्से कर लें हम, ऐसे चार हिस्से कर लें, यहां पर 90 बनेगा, ठीक है। तो ये देखने में सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो इसका एरिया जैसे हमने 90 बाई 360 लगाया और साथ में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो थीटा और 360 आप, थीटा मतलब 90 और 360 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/4। देखिए ये 1/4 पार्ट ही है सर्कल का, इसलिए थीटा बाय 360 से उतना पार्ट निकल जाता है। जैसे 90 बाय 360 से 1/4 हो गया, तो ये पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका 1/4 पार्ट। ओके, तो इसी तरह अगर हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ऊपर हमने 360 में से थीटा माइनस करके बाय 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये टोटल 360 है, ये टोटल, और ये थीटा, तो ये इसका रिफ्लेक्स थीटा बाय 360, ठीक है। थीटा हम 360 में से माइनस करके ये ऊपर वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर का एरिया। ऊपर हमने क्या रखना है, 360 में से थीटा माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये वाली, ये मैंने पहले आपको बताया था। माइनर सेगमेंट जो कोड के नीचे वाला एरिया होता है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये कैसे निकल जाएगा, ये सेक्टर में से ही निकलता है। जैसे ये सेक्टर है, उसमें से ये ट्रायंगल काट दो, बाकी ये सेगमेंट बचता है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, हम माइनर सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो ट्रायंगल है इसको हम माइनस कर देंगे। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो नीचे मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट वैसे ही पहले हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल माइनस करेंगे, ठीक है। ये मैंने कोमो से मेंशन कर दिया है, ये सेम एज इट ही माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाली जो ट्रायंगल है या ये वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दी होगी, तो इससे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, जो आपने इन दोनों में से माइनस करके माइनर या मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा फाइंड आउट करना। जैसे ये आर्क है, इसकी लेंथ हमने पता करनी है, ये कितनी लंबी है। तो हमने थीटा बाय 360 को पूरे सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो वैसे ही उतना पार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहां पर आपको मेंशन किया है, 90 बाय 360 लगाने से 1/4 हो गया ना एरिया का। ऐसे ही अगर मान लो हमने ऐसे सर्कल ये वाली आर्क निकालनी है, तो यहां पर 90 होगा, तो 90 बाय 360 करोगे तो ये 1/4 2 पाई आर का हो जाएगा, ठीक है। उतना हिस्सा ही हो जाएगा पूरे सर्कमफ्रेंस का, 1/4 हो जाएगा पूरे सर्कमफ्रेंस का, यानी 2 पाई आर का। इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 से 360 को काट के थीटा बाय 180 पाई आर। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर कुछ और जानना चाहते हो आप सर्कल के बारे में, ओके।